वेलकम टू रजत शॉर्ट हैंड। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 12 जून 1975 को तापमान के साथ साथ राजनीतिक पारा भी बढ़ रहा था। गुजरात चुनाव के नतीजे इंदिरा गांधी की नींद उड़ाने वाले थे। मतगणना के प्रारंभिक रुझान नवगठित जनता मोर्चा के पक्ष में आ रहे थे। ये नतीजे चिमन भाई पटेल की भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध गुजरात के छात्रों नौजवानों द्वारा चलाए गए जन आंदोलन का परिणाम थे। गुजरात आंदोलन का असर तब राष्ट्रव्यापी स्वरूप लेता नजर आने लगा जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसका नेतृत्व करने को तैयार हो गए थे। उन्हीं के प्रभाव से गुजरात के विपक्षी दलों ने जनता मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। गुजरात में 182 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को मात्र 75 सीटें मिली। गांधीवादी नेता बाबूभाई पटेल के नेतृत्व में गैर कांग्रेस सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1971 में इंदिरा लहर में हुई अपमानजनक हार के बाद विपक्ष की एकता द्वारा हासिल की गई यह पहली विजय पताका थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमय, जॉर्ज फर्नांडिस सरीखे सभी प्रमुख नेता चुनाव हार चुके थे। लोकदल नेता राजनारायण ने अपनी पराजय अस्वीकार कर इलाहाबाद हाई कोर्ट में रायबरेली के चुनाव नतीजों को चुनौती दे डाली। उन्होंने श्रीमती गांधी पर चुनाव के दौरान अपने निजी सचिव यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाने स्वामी अवैतानंद को 50,000 रुपये घूस देकर उम्मीदवार बनाने, वायुसेना के विमानों का दुरुपयोग करने, डीएम-एसपी की अवैध मदद लेने, मतदाताओं को लुभाने हेतु शराब, कंबल आदि बांटने और निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने जैसे तमाम आरोप लगाए। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा द्वारा दिए गए निर्णय ने देश को चकित कर दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करने के साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 6 वर्ष तक आयोग घोषित कर दिया। यह वही दौर था जब जेपी आंदोलन बिहार में भी गुजरात जैसा राजनीतिक परिवेश बनाने में सफल होने लगा था। देश में बदलाव का वातावरण तैयार हो रहा था। विपक्षी नेताओं की बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित होने लगी और आंदोलन का राष्ट्रव्यापी स्वरूप तैयार हो चला। 12 जून के अदालती फैसले ने विपक्ष को एक नई संजीवनी प्रदान की। 13 जून को विपक्षी नेताओं द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर इंदिरा सरकार को बर्खास्त करने की
मांग की गई। इसी बीच संजय गांधी, आर के धवन और हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल अपनी भावी योजना के क्रियान्वयन में लग गए। कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने इंदिरा इज इंडिया का नारा लगाकर उनकी इस योजना को बल प्रदान किया। कांग्रेस के एक तबके द्वारा सर्वोच्च अदालत में की गई अपील का नतीजा आने तक किसी वरिष्ठ मंत्री को कार्यभार सौंपने की मांग उठने लगी। स्वर्ण सिंह एवं बाबू जगजीवन राम के नाम प्रमुखता के साथ चर्चा में थे, पर श्रीमती गांधी को किसी नेता पर भी विश्वास नहीं था। कांग्रेस के युवा तुर्क नेता चंद्रशेखर ने जेपी और इंदिरा के बीच कई मीटिंग कराई, लेकिन श्रीमती गांधी के इर्द गिर्द चापलूस नेता किसी भी समझौते के विरुद्ध थे। स्टॉप।